बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है हमारे पास, लेट एच बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट -5 वेयर a b belongs to set of rational numbers and both are not simultaneously zero. Show that h is a subgroup of a group of non-zero complex number under multiplication. इस क्वेश्चन के अंदर ये जो h है हमारे पास सबसेट है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और इस h के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास इस फॉर्म में हैं, तो हमने इस सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं और हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास ग्रुप है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अंडर मल्टीप्लिकेशन, और h हमारे पास सबसेट है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही, जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास इस फॉर्म में है x इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट -5 वेयर a b का सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से एंड बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। देन वी हैव टू शो दैट h इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इससे पहले हम लोगों ने एक थ्योरम किया था सब ग्रुप क्राइटेरियन का, और उसमें हमने ये चीज देखी थी कि किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम उस सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, फिर एक एलिमेंट को दूसरे के इनवर्स के साथ कम्यूट करवाएंगे। अगर रिजल्टेंट एलिमेंट उसी सेट का ही एक एलिमेंट आए तो इसका मतलब ये H फिर इस G का सब ग्रुप होगा। इसलिए हम H में से कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं, X और Y हमने H में से एलिमेंट्स लिए हैं। चूंकि हमने ये एलिमेंट्स H में से लिए हैं तो फिर H के एलिमेंट्स इस फॉर्म के अंदर होंगे, तो इसलिए ये फिर X भी हमारे पास इस फॉर्म के अंदर और Y को हम यूं राइट करेंगे, और साथ में हम ये वाली कंडीशन बताएंगे कि ये A1 B1 A2 B2 ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से हैं और नॉट साइमल्टेनियसली जीरो हैं। चूंकि हमने एक एलिमेंट का इनवर्स भी चाहिए होता है, तो इसलिए अब हम Y का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो Y इनवर्स को हम यूं राइट डाउन कर सकते हैं। फिर इसी टर्म को हम यूं लिख सकते हैं 1 ओवर A2 B2 स्क्वायर रूट -5। अब यहाँ इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए ये जो प्लस का साइन है यहाँ हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, और इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम नोमिनेटर को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हम माइनस लिखेंगे तो ये -5 और -5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास -5 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा a2 स्क्वायर प्लस 5b2 का स्क्वायर। ये वाला जो एक्सप्रेशन है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जीरो हो भी नहीं सकता क्योंकि ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसलिए ये जीरो के इक्वल भी नहीं हो सकता। अब हम कंसीडर करते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में कम्यूट करवाएंगे। x को y इनवर्स के साथ हम कम्यूट करवाते हैं, x की जगह पे हम यही वैल्यू लिखेंगे और y इनवर्स की जगह पे अभी ये जो हमने y का इनवर्स फाइंड आउट किया उस वैल्यू को लिख देंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपस में हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी ये दोनों के फ्रैक्शन में आ जाएगी। और इससे नेक्स्ट मैं इस चीज को a प्राइम का नाम दे लेता हूं और इस चीज को b प्राइम का नाम दे लेंगे, a प्राइम प्लस b प्राइम, और ये स्क्वायर रूट -5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिया कि a इनवर्स हमारे पास ये है, b इनवर्स हमारे पास ये है। इस एलिमेंट को अगर आप देखें तो ये एलिमेंट तो वही है जो हमारे पास h का एलिमेंट था। इसका मतलब इसलिए हम लिख सकते हैं कि x y इनवर्स कहां से बिलोंग कर रहा है, h में से। देखें हमने एक एलिमेंट लिया, दूसरे के इनवर्स के साथ कम्यूट करवाया, दोबारा हमें h का ही एलिमेंट मिला, तो इसका मतलब h इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास ये एक सेट गिवन है और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स तमाम के तमाम मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिसेस किस फॉर्म में हैं, ये इसके तमाम एंट्रीज रियल नंबर्स में से हैं, और ये मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। इस कंडीशन का मतलब कि नॉन सिंगुलर हैं विद द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हमने ये जो दो सबसेट हैं इसी G के, हमने इनको सब ग्रुप प्रूव करना है, और इस H के अंदर यहाँ पे हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकते, और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, और इन दोनों का मल्टीपल भी इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये भी नॉन सिंगुलर है। तो इसी तरह से यहाँ ये जो हमारे पास K सबसेट है इसको भी हमने सब ग्रुप ही प्रूव करना है, तो इसमें भी ये B हमारे पास रियल नंबर्स में से है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
हम लेट करते हैं कि जी जो कि मैट्रिसेस का सेट है ये ग्रुप बना रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हमने इस H को जो इसी G का ही सबसेट है इसको हमने सब ग्रुप प्रूव करना है। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, A और B हमने इस H में से एलिमेंट्स लिए। क्योंकि इसके एलिमेंट्स मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर हैं तो इसलिए A भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही होगा और B भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। अब फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं A1 B1 D1 A2 B2 D2 ये कहाँ से होंगे, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होंगे और ये मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होंगे। यहाँ पे हमने ये कंडीशंस इनकी राइट डाउन कर देनी है। उससे नेक्स्ट फिर हमें एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, B का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/B का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और एडजॉइंट ऑफ B के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब हम इसका B का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस सेकेंडरी डायगोनल से माइनस करवा दें। तो अब A2 D2 -0, तो यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट राइट डाउन कर दिया। उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल होता है उन एलिमेंट्स की हम प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने यही काम कर दिया। अब हम कंसीडर करते हैं और इन एलिमेंट्स को आपस में कम्यूट करवाते हैं। A को B इनवर्स के साथ जब हम कम्यूट करवाएंगे तो ये चूंकि हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर ही होगा तो इसको हमने शुरू में राइट डाउन कर दिया। उसके बाद फिर हमने A की वैल्यू प्लेस कर दी, फिर B इनवर्स की वैल्यू वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। अब इससे नेक्स्ट इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A1 D2 +0, उससे नेक्स्ट फिर -A1 B2 + B1 A2, फिर यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा और उससे नेक्स्ट ये 0 और ये हमारे पास क्या वैल्यू देगा, A2 D1। अब फिर हम इस कांस्टेंट को अंदर हर एलिमेंट के साथ हम डिवाइड करवा देंगे। जब डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ से D2 से D2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास A1/A2 आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि कोई वैल्यू हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही तो इसलिए हमने ये वैल्यू एज इट इज लिख दी। जब ये 0 से डिवाइड होगा तो यहाँ 0 ही आएगा। A2 D1 से जब डिवाइड होगा तो A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास D1/D2 वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इस पे गौर करें तो ये भी हमारे पास रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसी H का ही एक मैट्रिक्स बन रहा है। दैट इज AB इनवर्स H में से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो इसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमने इस K को भी सब ग्रुप प्रूव करना है। तो इसके लिए भी हम K में से दो एलिमेंट्स लेते हैं AB सच दैट A भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा और B भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। और फिर ये वाली कंडीशन हम बताएंगे कि B1 B2 कहां से होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होंगे। अब हम B का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो B का इनवर्स 1/B का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ B। अब B का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। एडजॉइंट इसका क्या आएगा, इन दोनों एलिमेंट्स के जब पोजीशन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 1 1 ही रह जाएगा। इनके जब साइन चेंज करेंगे यहाँ हमारे पास -B2 आएगा। इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज हम इसको लिख देते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमने A B इनवर्स को आपस में कम्यूट करवाना है। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास 1, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये -B2 + B1, ये हमारे पास 0, ये भी 0, यहाँ हमने 0 राइट डाउन कर दिया। उसके बाद फिर ये हमारे पास टर्म 0 हो जाएगी और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब अगर इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को देखें तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल इसी फॉर्म का है, क्योंकि यहाँ पे देखें प्राइमरी डायगोनल में हमारे पास 1 1 था, इधर भी 1 1 है, फिर यहाँ हमारे पास 0, यहाँ भी 0। ये हमारे पास दो रियल नंबर्स को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा और यहाँ भी रियल नंबर था। तो इसका मतलब AB इनवर्स फिर K में लाई कर रहा है। तो इस रिजल्ट से ये बात प्रूव कर दी कि K इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लेट H and K be two finite subgroup of a group G whose orders are relatively prime, prove that H intersection K is equal to identity। इसमें ये बात गिवन है कि H और K टू फाइनाइट सब ग्रुप हैं G के और उनका ऑर्डर्स क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। अगर इनके ऑर्डर्स रिलेटिवली प्राइम हों तो फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि इन दोनों सब ग्रुप के दरमियान कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही होगा। इससे पहले कि इसके सोल्यूशन की तरफ चलें, मैं आप लोगों को रिलेटिवली प्राइम के बारे में बताता चलूं कि रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब है। अगर कोई से दो नंबर्स जिनका जीसीडी 1 हो, इफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स इज 1 इज कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम। मतलब उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा और वो 1 है। अब यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल बताई है। अब 12 और 13 इनका बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसी तरह से 8 और 15 है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन बातें गिवन है। फर्स्ट क्या है, लेट H एंड K बी द सब ग्रुप ऑफ G।
सेकंड ऑर्डर ऑफ H ये हम लेट कर रहे हैं M है और ऑर्डर ऑफ K N है और फिर ये इनके ऑर्डर्स के आपस में रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब M और N का GCD 1 होगा। देन वी हैव टू शो दैट, फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। अब देखें ये बात गिवन है, H और K क्या है, सब ग्रुप है G के। सिंस H एंड K आर सब ग्रुप, हमने एक थ्योरम किया था जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं थी कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब देखें उस थ्योरम के मुताबिक H और K सब ग्रुप हैं, तो फिर इनके इंटरसेक्शन जो है वो भी सब ग्रुप ही होगा। सो H इंटरसेक्शन K इज आल्सो सब ग्रुप। अगर सब ग्रुप है तो ये ग्रुप भी बनाएगा। अब जब हम दो सेटों का इंटरसेक्शन लें तो फिर इसका मतलब होगा कि H इंटरसेक्शन K ये सबसेट होगा H का, क्योंकि इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स H के अंदर लाई करेंगे। और H इंटरसेक्शन K जो है ये भी सबसेट होगा K का, इनके तमाम एलिमेंट्स K में लाई करेंगे। अब देखें H इंटरसेक्शन K ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये सब ग्रुप है इस H का और ये भी सब ग्रुप है इस K का। अब हम लेट कर लेते हैं कि इस H इंटरसेक्शन K का जो ऑर्डर है वो P है। देन बाय लैग्रेंज थ्योरम सब ग्रुप का ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब P जो है वो M को भी डिवाइड करेगा और P N को भी डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स M, P डिवाइड्स N। अब चूंकि ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं और हमने ये बात देखी थी कि इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो तो 1 है, इसका मतलब ये P अगर इनको डिवाइड कर रहा है तो फिर P सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है। सो P इज इक्वल टू 1। P1 होने का मतलब कि ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K हमारे पास 1 है। अब ये चूंकि हमारे पास ग्रुप है और इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 1 है, तो 1 ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप होता है और वो आइडेंटिटी है। तो इस तरह से हमने ये चीज प्रूव कर दी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, लेट सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन विद अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, राइट टू सबसेट्स ऑफ Z व्हिच आर क्लोज्ड अंडर एडिशन बट नॉट सब ग्रुप ऑफ Z। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लेट करते हैं कि Z हमारे पास ग्रुप है अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के, वेयर Z सेट ऑफ इंटीजर है और इंटीजर्स में हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू 1 तमाम के तमाम नंबर आते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके दो सबसेट बताने हैं जो अंडर एडिशन क्लोज्ड तो हूं लेकिन वो सब ग्रुप ना हो इसके। तो देखें इसके जो दो सबसेट हैं उनमें एक हम तमाम पॉजिटिव इंटीजर को राइट डाउन कर देते हैं और दूसरा सबसेट इसका हम तमाम नेगेटिव इंटीजर का लिख देते हैं। वी कैन सी दैट ये दोनों इस Z के सबसेट हैं और ये है भी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि आप कोई से दो एलिमेंट्स को उठा के ऐड करें तो हमारे पास Z का ही एक नंबर आएगा। यहां से भी आप कोई से दो एलिमेंट्स को उठाएं उनको ऐड करें तो हमारे पास Z नेगेटिव का ही नंबर आएगा। तो मतलब ये एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड तो है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना ही इसमें एडिशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए ये सब ग्रुप नहीं हो सकते। हेंस Z प्लस एंड Z नेगेटिव आर नॉट सब ग्रुप ऑफ Z। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है, इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G देन शो दैट H डॉट H इज इक्वल टू H। ये ट्रिवियल सी कंडीशन है, H सब ग्रुप है G का तो फिर H ग्रुप भी होगा, तो इसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब क्लियर प्रॉपर्टी की वजह से जब इसके किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से हम कम्यूट करवाएंगे तो फिर हमारे पास H का ही एलिमेंट आएगा, तो इसलिए H डॉट H डेफिनेटली H के इक्वल ही होगा। लेकिन अब हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास गिवन है कि H सब ग्रुप है G का और H डॉट H किसके इक्वल है जी, H1 डॉट H2 के, वेयर ये एलिमेंट्स हमने कहां से लिए हुए हैं, ये H में से ही लिए हैं। तो फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि H डॉट H इज इक्वल टू H के इक्वल ही होगा। अब ये दो सेट हैं, दो सेटों को आपस में इक्वल प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या है कि हम एक सेट में से कोई एलिमेंट लें उसको दूसरे में से फाइंड आउट कर लें। तो फिर इसका मतलब H सब सेट होगा H डॉट H का, फिर हम इसमें से कोई एलिमेंट पकड़ेंगे और वो इसमें से लाई करेगा, तो फिर ये H डॉट H सबसेट होगा H का। जब दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे तो ये उसी सूरत में पॉसिबल होता है जब दोनों सेट आपस में इक्वल हों। अब हम H में से एक एलिमेंट ले रहे हैं, H बिलोंग्स टू H। H चूंकि सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने की वजह से यह ग्रुप भी होगा, तो फिर इसके अंदर आइडेंटिटी भी लाई करेगी, तो फिर H को हम यूं लिख सकते हैं HE और ये एलिमेंट तो हमारे पास H डॉट H का है, तो इसका मतलब ये फिर H डॉट H में से लाई करेगा। हमने एलिमेंट H में से लिया और वो हमें मिला किसमें, H डॉट H में, इसका मतलब H इज अ सबसेट ऑफ H डॉट H और इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। तो इससे नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, H डॉट H में से एक एलिमेंट लेते हैं H1 H2। सिंस
H1 H2 कहां से है, H में से लाई कर रहे हैं और H क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने की वजह से एक ग्रुप ही होगा। तो फिर क्लियर प्रॉपर्टी के मुताबिक H1 डॉट H2 जो है ये कोई H का ही एलिमेंट आएगा। हमने एलिमेंट लिया था H डॉट H में से, हमें कहां से मिल रहा है, H में से, इसका मतलब H डॉट H इज आल्सो सबसेट ऑफ H। अब हम 1 और 2 से ये बात लिख सकते हैं, बाय 1 एंड 2 वी गेट H डॉट H इज इक्वल टू H, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ये देखें यहाँ पे हमने यही रिजल्ट प्रूव करना था। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।